ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। हमेशा की तरह रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of April? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of April? Angels and spirits, please clarify the lovers for singles. Please clarify the lovers. Please clarify Ace of Fire for singles. Please clarify Eight of Fire for singles. Please clarify Four of Fire for singles. पहला कार्ड है द लवर्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन दिनों आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहें, या फिर कोई आप पे अट्रैक्शन फील करे और आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस होंगे। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में आपके लिए कुछ मुश्किलें हो सकती है, या फिर आप जिस पर्सन को प्रपोज़ करेंगे उनके लिए कुछ मुश्किलें हो सकती है। हो सकता है अलग अलग आप दोनों की धार्मिक मान्यताएं हों, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जहां आपकी फैमिली या उस पर्सन की फैमिली में ये रिश्ता एक्सेप्टेबल ना हो। तो कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस वजह से आपके लिए या उस पर्सन के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। या अगर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आगे चलकर आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कई लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में आप या ये पर्सन ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचेंगे कि क्या ये सही होगा, क्या ये रिश्ता आगे चल पाएगा। इन बातों के बारे में आप या ये पर्सन सोचेंगे, और अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो हो सकता है आगे चलकर कुछ अलग चैलेंजेस हों जिन्हें आपको फेस करना पड़ सकता है। ये हालांकि ये रिश्ता बहुत प्योर होगा। द लवर्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या फिर अपने ट्विन फ्लेम से आप मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत कम रिश्ते होते हैं, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम बार बार कहना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ज़रूर है ये पर्सन आपका सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। इस वजह से पहली मुलाकात में ही एक इमोशनल कनेक्शन आप फील कर सकते हैं, या फिर अट्रैक्शन आप फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एस ऑफ फायर ये जैसा कि यहाँ पर लवर्स कार्ड के साथ ही ये कहा कि जितना इमोशनल बॉन्ड आप फील करेंगे, या फिर इमोशनली उस पर्सन से आप जितना कनेक्ट फील करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगी। अट्रैक्शन के साथ शुरुआत होगी, लेकिन आप बहुत जल्द एक दूसरे से इमोशनल कनेक्शन को फील कर पाएंगे। जिन बातों को लेकर आप चिंतित हैं या फिर ये पर्सन चिंतित है, तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि थोड़ी सी दुविधा ज़रूर होगी रिश्ते को शुरू करने से पहले, लेकिन
आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं कि इस चैलेंज को फेस करने के लिए आप या ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या अगर आप प्रपोज़ कर रहे हैं तो ये पर्सन आपकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करने के लिए आप या ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। हालांकि कुछ दुविधाएं होंगी, डिसीजन लेना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए होगा कि आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं या फिर ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ फायर ये कम्युनिकेशन है। आप दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक दूसरे को आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू भी ये रिश्ता शुरू हो सकता है। ये अट्रैक्शन की शुरुआत सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। अट्रैक्शन से रिश्ता शुरू होगा, लेकिन इसके साथ एक गहरे रिश्ते की भी शुरुआत होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जैसे कि पहले ही बात हो गई कि आप या ये पर्सन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, मेंटली इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्यार की जीत है। अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट है। आप उस पर्सन को कन्विंस कर पाएंगे। अगर वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करता है तो आप उन्हें समझा पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और आप इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे। तो आप अपनी तरफ से उस पर्सन को भरोसा दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकता है, या आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर अगर वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहा है तो उनकी तरफ से ये भरोसा मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। जो भी चैलेंजेस होंगे वहाँ पर एक दूसरे के साथ आप खड़े होंगे। तो ये भरोसा एक दूसरे को जो वो आप देंगे, इसकी वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए या उस पर्सन के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होगी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। अलग अलग दोनों की परिस्थितियाँ होंगी, सोशल चैलेंजेस होंगे, या फिर आप ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी आपको लग सकता है कि क्या ये रिश्ता वर्कआउट करेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी उस बात को लेकर भी डाउट हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो आप एक बॉन्ड आप फील करेंगे, या फिर इस पर्सन के लिए जो आप इमोशन फील करेंगे, उसकी वजह से आप इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ फायर आपके रिश्ते की खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है। पेज ऑफ कप्स, कोई आपको सच्चे दिल से चाह सकता है। इनकी भावनाएं बहुत सच्ची होंगी। ये ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल में अंतर हो। आप दोनों में से कोई एक बहुत सीरियस हो और कोई एक लाइट मूड में रहने वाला हो, या फिर किसी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेते हों, ऐसे होंगे। तो आप दोनों के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं। ये अट्रैक्शन की एक ये भी वजह हो सकती है। अगर आप बहुत सीरियस हैं तो इस पर्सन का चुलबुला अंदाज़ या फिर एक लाइवली नेचर आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो इस वजह से ये पर्सन आप में अट्रैक्शन फील कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दोनों के अलग अलग स्वभाव या फिर दोनों की अलग अलग जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जिस वजह से ये आपके लिए ये खुशियाँ होंगी, सेलिब्रेशन होगा। और अगर इस रिश्ते की शुरुआत होती है, चैलेंजेस भी होंगे, आप उन चैलेंजेस को आप दोनों मिलकर फेस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि बहुत जल्द आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं, या फिर जिस रिश्ते की शुरुआत अब हो रही है ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की।
Angels and spirits, please clarify the lovers for committed or married couples. Please clarify the lovers. Angels and spirits, please clarify Ace of Fire for committed or married couples. Please clarify Eight of Fire for committed or married couples. Please clarify Four of Fire for committed or married couples. पहला कार्ड है द लवर्स का। इन दिनों आपके रिश्ते में काफ़ी हार्मनी होगी। एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश रहेंगे, या फिर अगर इमोशनली एक दूसरे से आप दूरी महसूस कर रहे थे, या फिर इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इन दिनों एक दूसरे के लिए आप वो इमोशंस फील करेंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे। कई बार अपने बिज़ी शेड्यूल में होने की वजह से या फिर कुछ और परेशानियों की वजह से प्यार होने के बावजूद एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन दिनों ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी। आप अगर अपने पार्टनर के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस भी करेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, खुशियाँ होगी। आप दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा रहेगा इन दिनों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि अब आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाना चाहें, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ ले जाना चाहें। या अगर फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था तो वहाँ उनकी परमिशन आपको मिल सकती है, या फिर आपकी ही अपनी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ अब आप दोनों मेंटली भी प्रिपेयर होंगे और जो परिस्थितियाँ हैं वो भी आपके लिए फेवरेबल होगी, जिस वजह से अब आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर ये द लवर्स का कार्ड है। अगर पिछले दिनों आपके रिश्ते में बिखराव था, चाहे जो भी वजह रही हो, तो वो बिखराव ख़त्म होगा। एक दूसरे के साथ आप इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे, बॉन्ड फील करेंगे, जिसकी वजह से अब आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में एक ठहराव है, या फिर अब सब कुछ आपके नियंत्रण में है, आपके जीवन में अब सुकून है, इस बात का आपको एहसास होगा। या फिर इन दिनों आप इन बातों को फील कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, कुछ भाग दौड़ रही है, तो उन चीज़ों से आपको राहत महसूस होगी, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजारना चाहेंगे। यहाँ पर इमोशंस एक दूसरे के साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े फ्लर्टियस हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं, तो अपने लव लाइफ को आप इन दिनों एंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजारना चाहेंगे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे, या फिर एक दूसरे की पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा, या फिर और भी ज़्यादा आप एक दूसरे के दिल के करीब होंगे। नेक्स्ट है एट ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द वर्ल्ड। यहाँ पर आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप था, बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर बातचीत हो भी रही थी तो बहुत ज़रूरी बातों को लेकर हो रही थी, तो इन दिनों आपके एनर्जी में चेंज होगा, आपके लव लाइफ में ये बदलाव होगा। एक दूसरे से आप बातें करना चाहेंगे, एक दूसरे को अपने दिल की बात कहेंगे, या फिर अपनी अपनी बातें आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का बॉन्ड अच्छा होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नया साइकिल है। नया साइकिल या फिर एक जो भी सिचुएशन थी जहाँ आपको लग रहा था आपके लव लाइफ में ठहराव है, एक बोरिंग सी एनर्जी है आपके रिश्ते में, तो वो सारी चीज़ें बदलेंगी। आप अपने लव लाइफ में खुशियाँ देखेंगे, या फिर एक दूसरे के लिए आप चार्म महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एट ऑफ फायर है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपके पार्टनर या आप
वेकेशन प्लान करें। और इससे रिलेटेड न्यूज़ या तो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेकेशन से रिलेटेड एक दूसरे को आप न्यूज़ दे सकते हैं कि या तो आप इस बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने प्लान किया है, कोई किसी इस तरह की कोई बात आप दोनों के बीच हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इन दिनों आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन जो भी गैप था वो ख़त्म होगा, एक दूसरे से आप इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका मजबूत होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से जो दूरियाँ महसूस कर रहे थे वो दूरियाँ ख़त्म होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर आप किसी दूसरे शहर या कंट्री में रह रहे हैं तो आपको अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा, या फिर अगर आपके पार्टनर रहते हैं तो आपके पार्टनर को अब घर आने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आप दोनों साथ वक्त गुजार सकेंगे। तो यहाँ पर जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिनका भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ या तो आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे, या फिर अगर आप दूर रह रहे थे तो एक दूसरे से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ फायर ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, या फिर इस तरफ बढ़ने की इन चीज़ों को आप प्लान कर सकते हैं, या फिर आप दोनों अब डिसीजन ले सकते हैं कि आप दोनों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर अब आपकी परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, आपके रिश्ते में खुशियां हैं, या तो आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है जहां आप दोनों उस सेलिब्रेशन के मौके को एंजॉय करने वाले हैं, जहां आप दोनों साथ जाएंगे और उस सेलिब्रेशन के मौके को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल सक्सेस हो सकती है, या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे, या फिर किस तरह अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप दोनों प्लान्स बनाएंगे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हैं। और जैसा कि यहाँ पर पहले ही आप दोनों के बीच बहुत पैशन और अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश रहने वाले हैं, और उसी एनर्जी को ये दोनों कार्ड्स भी कंटिन्यू कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन दिनों आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकती है, आप काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और भी ज़्यादा आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हों, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करें, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहें, या फिर एक दूसरे की तारीफ़ करें आप, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर एक अच्छा बॉन्ड आप महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ। अब बात कर लेते हैं जो नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the lovers for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the lovers. Please clarify Ace of Fire for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 8 of Fire for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 4 of Fire for the persons who are in no contact or in separation.
पहला कार्ड है द लवर्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। इसकी वजह आपके पार्टनर का धोखा हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। आपने अपने पार्टनर को सच्चे दिल से चाहा है, दूर होते हुए भी अपने पार्टनर के लिए आप प्यार महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएँ, आपके लिए परिस्थितियां अब अनुकूल हों। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापस आने की गुंजाइश नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप अपने लिए अब किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। द लवर्स एक चॉइस बनाने की भी बात है कि अगर आप इंतज़ार करते करते थक चुकी हैं या चुकी हैं, तो अब आप अपने रिश्ते के लिए या फिर अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे। और जहाँ भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपके पर्सन या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो अब आप अपने लिए डिसीजन लेंगे कि इस पर्सन का इंतज़ार करना आपके लिए सही नहीं है, या फिर इस पर्सन के साथ आपके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना सही नहीं है। इस वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला भी ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहेंगे, या फिर एक बार फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर आपका साथ चाहेंगे। वो आपसे एक और मौका मांग सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी से कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करना चाहेंगे, या फिर वो चाहेंगे कि आप उन्हें एक और मौका दे दें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर दोनों ही बात है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो भी आप अपने लिए अब स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन लेंगे। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन की वजह से आपको अकेला छोड़ा था, काफ़ी समय तक आप इमोशनल रहें, काफ़ी समय तक आपने इंतज़ार किया है, तो अब अपने रिश्ते के लिए और अपने लिए आप डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का आप फ़ैसला ले सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, तो इन दिनों वो चाहेंगे कि आप उन्हें एक और मौका दे दें, अपने जीवन में आप शामिल कर लें, या फिर उन्हें आप माफ़ कर दें। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, या फिर एक और मौका आपसे चाहेंगे वो। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर आज भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप इस प्यार को अभी तक भूले नहीं हैं। आपके पार्टनर के व्यवहार ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं। इस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते थे, लेकिन जितना ज़्यादा आपने उनका इंतज़ार किया है, उतने ही ज़्यादा आपने खुद को अकेला पाया है, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस की है, हर्ट फील किया है। तो यहाँ पर अब आप एक डिसीजन के साथ अपने लिए एक्शन भी लेंगे। इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि अब आपके जीवन में ठहराव हो, या फिर आपके लाइफ में भी अब स्टेबिलिटी हो, या फिर सुकून हो। काफ़ी ये जो आपके पार्टनर की एनर्जी रही है कि आपको उन्होंने धोखा दे दिया, या फिर बिना बताए किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गए, आपके साथ बिल्कुल उन्होंने गलत किया। तो इन बातों को लेकर आप काफ़ी समय तक हर्ट रहे हैं, निराश रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने उनका इंतज़ार किया है। तो अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। अपने लाइफ को लेकर एक बार फिर से आप में पैशन जगेगा, आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे कि कहाँ आपकी खुशियाँ हैं। खुद को खुश रखना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। इन बातों का एहसास होगा, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे।
नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्परर। यहाँ पर अगर आप रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले रहे हैं तो ये बात आप अपने पार्टनर तक पहुँचा देंगे, चाहे वो जैसे भी हो। आप डायरेक्टली उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं या फिर किसी के थ्रू पहुँचा सकते हैं। हो सकता है ये द एम्परर कार्ड है, आप अब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब अपने लाइफ में किसी और को शामिल करना चाहते हैं या फिर मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस पर्सन को आप मैसेज दे सकते हैं या फिर किसी के थ्रू आप मैसेज आप पहुँचा देंगे। और यहाँ पर अगर आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए या तो अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल मिले आपको, या फिर कोई आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है, उनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। ये चाहे वो कॉल, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हो या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए हो, कोई अपनी दिल की बात आपसे कह सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है। और वहीं अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे और वो अपना फ़ैसला या फिर अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि वो अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर वो अब चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आएँ। अगर वो थर्ड पर्सन में भी इन्वॉल्व थे तो आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते में एक और मौका चाहते हैं, वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की बात आपके सामने वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी से रिलेटेड अपने पार्टनर से न्यूज़ मिल सकता है, या फिर अगर आपकी अपनी सिचुएशन बहुत अब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल है, फेवरेबल है, चाहे वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम रही है, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देंगे कि अब आपके लिए सब कुछ ठीक है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की वापसी हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे एक और मौका मांग सकते हैं थर्ड पार्टी में अगर चले गए थे। और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर नाराज़गी थी, एक दूसरे से आप दूर इस वजह से हुए थे कि रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आप या आपके पार्टनर अपनी बात कहेंगे, क्योंकि आपकी या आपके पार्टनर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने जा रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में अब पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है या फिर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स से किसी तरह की बहस हो सकती है। ये अगर आपकी फैमिली है जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, तो वहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर्स से आपकी बहस हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, अपना फ़ैसला उन्हें सुना सकते हैं, उनके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था, तो वो अपनी बात अब खुलकर उनके सामने रखेंगे। बहस होगी लेकिन वो इन चीज़ों को फेस करेंगे, अपनी बात वो रखेंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, तो वो अपनी बात रख देंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सच अब आपके सामने आ रहा है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड हैं या फिर अब उनकी शादी होने जा रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि अब उनकी शादी होने जा रही है। उन्होंने आपको इस बात को लेकर इन्फॉर्म नहीं किया है, अब तक उन्होंने ये बातें आपसे छिपाई हैं, तो इस बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ धोखा है,
जो आपके पार्टनर सीक्रेटली किसी रिश्ते में आगे बढ़ने जा रहे हैं और अब ये बात आपको पता चल जाएगी, तो आप दोनों के बीच इस तरह की बहस हो सकती है।